ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश असेंबली के सरमाई इजलास का आज दूसरा दिन है। वजीर मालिया सुरेश खन्ना ने माली साल 2023-24 का 26,767 करोड़ का ज़िमनी बजट पेश किया। ऐवान की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई। बरसर इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान गन्ना किसानों के बकाया और किसानों के दीगर मुद्दे पर असेंबली में सवाल व जवाब चल रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी ऐवान में मौजूद है। वहीं समाजवादी पार्टी के अरकान ने काले कपड़े पहनकर मुजाहरा किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 17 दिनों से फंसे सभी 41 मजदूरों को कल शाम बाहिफाजत निकाल लिया गया, जिसके बाद मजदूरों के अहले खाना में खुशी की लहर दौड़ गई। दरिया असना सिलक्यारा के टनल से निकाले गए सभी मजदूरों को वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने 1-1 लाख रुपए का चेक दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टनल से निकाले गए मजदूरों से फ़ोन पर बातचीत की और उनकी खैरियत मालूम की। वजीर आजम ने कहा कि आप लोगों के सब्र और हिम्मत ने एक मिसाल कायम की है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के अखिलेश से वजीर आजम ने बात की और उनके हालात मालूम किए। वजीर आजम ने कहा कि 17 दिन का वक्त कम नहीं होता, आप सब ने हिम्मत और हौसले से काम लिया है। उत्तरकाशी में 17वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हुआ। ज़ेरे तामीर टनल के एक हिस्से के धंसने से मजदूर अंदर फंस गए थे। ये सभी मजदूर उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मगरबी बंगाल से थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने टनल में फंसे मजदूरों के बाहर निकलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने अपने पैगाम में वजीर आजम की रहनुमाई और वजीर आला पुष्कर सिंह धामी की सदारत में चले रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी पर उत्तराखंड हुकूमत को मुबारकबाद दी और मजदूरों की जान की हिफाजत करने वाले हर शख्स का शुक्रिया अदा किया। एनडीएमए के मेंबर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने मजदूरों को बाहर निकालने का क्रेडिट हुकूमत और एजेंसियों को दिया है। लखीमपुर खीरी के मजदूर मंजीत चौधरी की मां ने आकाशवाणी से बातचीत में खुशी से भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। मंजीत से बात हुई गई तुम्हारी? हाँ हुई गई बात हो रही। अब कैसा लग रहा तुमका? ना बहुत खुशान सर, बहुत खुशान। ठीक है, धन्यवाद दे हो। एक बेटा रहा है निकल जावा बाहर। ठीक है, धन्यवाद दे हो। सरकार के यहाँ जो भैया लोग हमारे भाई रहे, लड़का औलादी रहे, वहाँ मेहनत कर रहे बेचारे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हुकूमत की बहबूदी स्कीमों का फ़ायदा बराह रास्त मुस्तफ़ीन तक पहुंचाने के लिए रियासत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सिलसिला जारी है। नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक और मेयर सुषमा खरकवाल ने लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा बरेली के फरीदपुर के गौसगंज पहुंची, जहां पर यात्रा के जरिए लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में मालूमात दी गई। विकसित भारत यात्रा मालूमात हासिल करने बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। इस यात्रा में हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफ़ीद अपनी कहानियों से लोगों को मुतासिर कर रहे हैं। मेरठ में आज विकसित भारत यात्रा नगर निगम के इलाके में शुरू हो गई। यात्रा का इफ्तिताह अवामी नुमाइंदे करेंगे। अमृत स्टेशन स्कीम के तहत मुंतखब पीलीभीत रेलवे स्टेशन की दोबारा तरक्याती काम को शिमाल मशरक़ी रेलवे इज़्ज़त नगर डिवीज़न ने शुरू किया है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर मुसाफिरों को जदीद सहूलियात मिलेगी। मथुरा के परखम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने दीनदयाल गौ ग्राम परखम में दीनदयाल गाय साइंस रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर का मानवन किया। इस मौके पर प्रोग्राम को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी ने एक अंत्योदय का मंत्र दिया था, जिसके मानी है कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े शख्स की तरक्की असली तरक्की होती है, वही मुल्क की तरक्की करता है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 1 मिनट के वीडियो पैगाम में कहा कि दीनदयाल गाय साइंस रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर में गौ माता के मुतालिक रिसर्च होंगे। ये सेंटर रोजगार के नए मौके फराहम करेगा। भारत समेत दुनिया भर के साइंसदान यहाँ रिसर्च करेंगे। फरा के परखम में 200 करोड़ रुपए की लागत में ये सेंटर बनकर तैयार हुआ है। प्रोग्राम में शिमाली इलाके के 17 अजला के करीब 15,000 खुद मुख्तार एहलकार शामिल हुए। लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद डंपर बस को घसीटते हुए दुकान में घुस गया। बस में सवार आधा दर्जन सवार जख्मी हो गए।
सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी और भारी तादाद में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। वहीं मथुरा के थाना कोसी कला इलाके में आज सुबह आगरा नेशनल हाईवे पर टेम्पो ट्रेवलर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 4 बारातियों की मौत हो गई जबकि 4 अफराद शदीद तौर से जख्मी हो गए। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। सभी हलाक हरियाणा के पलवल के रहने वाले थे। मुजफ्फरनगर में वजीर आला इज्तिमाई शादी स्कीम के तहत आज 943 जोड़ों की शादी का प्रोग्राम राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में मुनक्किद होगा, जहां मरकजी वजीर मुमलिकत संजीव बालियान मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल होंगे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।